मैम पहले सेल्यूलोज। यस, दिस इज द टाइम पर बोलना। वेरी गुड सुनीता मैम। चलिए अपना अपना सेल्यूलोस ले लीजिए और मैं भी अपना फ्रेश रेडी कर लेती हूँ जब तक। दिस इज माई फ्रेश। मेरा इलायची फ्लेवर है। आप सब कौन सा फ्लेवर ले रहे हैं एक बार बता सकते हैं? सिनेमन मैम। सिनेमम। सिनेमम। वेरी गुड। पावा। हवा। लेमन। अभी विंटर्स आ गए हैं ना, तो आप लोग एक काम कर सकते हो, मतलब आ रहे हैं, अभी पूरी तरीके से नहीं आए, कदम रख चुके हैं क्योंकि कल से लगातार बारिश हो रही है। हमारे मथुरा में तो, आगरा में भी हो रही है ना। तो बारिश हो रही है तो आप लोग क्या करो, सर्दियों में एक ऐसी बॉटल लाके रखो और इसमें गर्म पानी भर के रखा करो अपने पास। जहां भी आप बैठते हो उठते हो वहीं पर रखो। बार बार पानी गर्म नहीं करना पड़ेगा और बस अफ्रेश की बॉटल और आपका मग, अफ्रेश रेडी। ठीक है, कितना इजी है। अब मैं जहाँ जिस रूम में हूँ वहां से किचन थोड़ा सा 2 रूम पार करके जाना पड़ेगा मुझे, इसलिए बॉटल मैं अपने पास रखती हूँ। इसी से ही मेरा काम हो जाता है। चलिए, चीयर्स एवरीवन। चीयर्स चीयर्स चीयर्स। आ जाओ सभी हैंड रेस करके। अफ्रेश के साथ फोटो आने वाली है आप सबकी। फोटो खींचने वाले अभी बिजी हैं, काम पे नहीं आ रहे हैं, मतलब क्लास में नहीं आ रहे हैं, तरह से गायब हो गए अभी। बिजी चल रहे हैं, चलो हम ही ले लेते हैं फोटो। किसका अनम्यूट है? इतनी भयानक आवाजें किसके घर से आ रही हैं? चल, स्माइल। स्माइल के साथ फोटो अच्छी आती है ना। एक स्माइल आप सबकी फोटो अच्छा बना देती है। तो क्या एक स्माइल आपका जीवन अच्छा नहीं बना सकती? बना सकती है ना, इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए। चीयर्स। चीयर्स चीयर्स एवरीवन। बहुत गर्म है अभी, इसको रख देते हैं ताकि इसकी एक्स्ट्रा हीट निकल जाए और हम इसको एंजॉय कर सकें। चलो आ जाओ अपना अपना डायरी पेन लेकर। सुधा मैम, कैमरा ऑन नहीं करते हो आप? बहुत कम कैमरा ऑन करते हो। गुड ऐसे नहीं मॉर्निंग मैम। चलता है। गुड मैम मॉर्निंग। थोड़ा चल रही थी, रात को लेट आए थे थोड़ा इसलिए। और फिर मेरा अभी वर्कआउट पे नहीं कर, पीरियड टाइम चल रहा था। कोई एफरेक्स बना के देगा तो हाथ में पीना है मेरे को। तभी तो कहते हैं ऐसी बॉटल रखो पास में, एक बार करवा लो, बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। हम सो रहे हैं सब, तो मैं कह रही थी मेरे को एफरेक्स दे दो कोई। तो कोई बात वही। नहीं, कोई बात नहीं, ये तो चीज सिचुएशंस है, चलती रहती हैं। बट हमें एक्टिव रहना है, हमेशा हमेशा कैमरा ऑन करके स्क्रीन के सामने रहना है। आज आप सबने देख लिया होगा हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। देखा सबने? आज हम बात करने वाले हैं क्रॉनिक डिसीजेस पर। जॉइंट पे। क्रॉनिक डिसीजेस पर, केवल जॉइंट पेन पे नहीं। क्रॉनिक डिसीजेस, तो क्रॉनिक डिसीजेस क्या हैं, क्या इनके कॉजेज होते हैं, कैसे हम इनको क्योर कर सकते हैं, हमारी लाइफ पर इनका क्या क्या फर्क पड़ता है, कैसे इफेक्ट आता है, वो सारी चीजें आज डिस्कस करें। ओके। चलो एक बार कैमरा सेट कर लो और सभी कैमरे के सामने आ जाओ, क्योंकि कैमरे के सामने आप रहोगे ना तो मेरी एनर्जी भी बढ़ जाएगी। ओके। अच्छा, डायरी पेन दिखा दीजिए मुझे अपना, सबके पास डायरी और पेन है? यू ऑल आर हैविंग डायरी एंड पेन? आज हम बात करने वाले हैं क्रॉनिक डिसीजेस की। अभी क्रॉनिक डिसीजेस हैं क्या है, पहले इनको समझ लें। ये कुछ ऐसी डिसीजेस हैं, क्रॉनिक डिसीजेस, डिसीजेस मीन्स बीमारियां। डिसीजेस मीन्स बीमारियां। अब क्रॉनिक मतलब ऐसी चीज जो लंबे समय तक चलती है, या फिर कह सकते हैं इन्हें कि ये कई बार ला इलाज भी हो जाती हैं अगर हम अपना ध्यान नहीं रखते, या इन सब चीजों जब ये डायग्नोज होती हैं तो हम केयरफुल नहीं रहते। तो ये ऐसी बीमारियां होती हैं क्रॉनिक डिसीजेस जो लंबे समय तक रहती हैं और कहती हैं कि अब तो मैं आ गई हूँ, अब तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आपने अपने दरवाजे खुले रखे तो मुझे तो आना ही था। इनका कोई टाइम लिमिट नहीं होता है।
महीनों तक भी रह सकती हैं, कई बार सालों तक भी रह सकती हैं। और अगर आप उसके बाद भी सीरियस नहीं होते हैं अपनी लाइफ के लिए, अपनी फिटनेस के लिए, तो लाइफ टाइम भी रह सकती हैं। लेकिन इन्हें कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे छोटे बच्चे नहीं होते, जिद करते हैं हमें ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, ये सब करना है। तो आप उन्हें कंट्रोल करते हो ना, डांटते हो, थोड़े से सीरियस हो जाते हो, उनका टाइम टेबल बनाते हो, सारी चीजें करते हो। ऐसे ही ये क्रॉनिक डिसीजेज होती है। अगर आप जानते हुए भी सीरियस नहीं होते हो, तो ये अपना घर बना लेती है, कहती है मैं तो मस्त हूँ भाई, अब तुम जो चाहे करो। ठीक है। और एक और चीज, क्रॉनिक डिसीजेस जो होती हैं वो कभी भी एक साथ नहीं आती, मतलब एकदम से नहीं आती सडन। ऐसे नहीं कि बस अभी तक आप पूरी तरह ठीक हो, एक रात के बाद ही सुबह आपको लगेगा कि ये कोई फीवर नहीं है जो एकदम से आ जाएगा, अचानक से आ जाएगा, नहीं। ये धीरे धीरे आपकी बॉडी को प्रभावित करता है, इफेक्ट डालता है। और आपको पता भी चलता है, ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं चलता। सपोज हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, हमें फील हो रहा है, एकदम से पता तब चलता है जब हम इसको बहुत लंबे टाइम तक इग्नोर करते रहते हैं। इग्नोर कैसे करते हैं? ठीक है, पैरों में स्वेलिंग आ रही है, आवाज थोड़ी सी खराब हो रही है, यहाँ पर नेक में प्रॉब्लम हो रही है, थायराइड होती है, तो उसको कुछ सिम्टम्स महफील होते हैं ना। हम क्या करते हैं, उनको इग्नोर करते रहते हैं। हाँ। और जब हम इग्नोर करते रहते हैं, तो फिर ये सीरियसली अपना रूप दिखाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो ये वाला भ्रम हटाना पड़ेगा कि ये चीजें एकदम से आती हैं, एकदम से पता चलता है, एकदम से कुछ नहीं होता। फीवर भी आता है ना, फीवर भी एकदम से नहीं आता। पहले आपको सिम्टम आएंगे उसके, सिर में दर्द होगा, थोड़ा सा एनर्जी लूज हो जाएगी, थकान थकान फील होगी, फिर फीवर आता है। क्रॉनिक डिसीजेस तो बहुत सारे सिम्टम्स देकर आती हैं लाइफ में। अब क्रॉनिक डिसीजेस की कैटेगरी में क्या क्या आता है वो समझना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखिए। पहला, जो बहुत कॉमन है और हमारा इंडिया इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, आई कैन से पूरा वर्ल्ड बहुत इफेक्ट हो रहा है, डायबिटीज, हाई शुगर जिसे बोलते हैं। दूसरा लिखिए, हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर। हार्ट डिसीजेस, हार्ट डिसीजेस में सारी हार्ट से रिलेटेड डिसीजेस आती हैं। एस्थमा, अर्थराइटिस एंड रिलेटेड डिसीजेस, and the one and only कैंसर। अब इनके क्या ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ये हमारी लाइफ में आ जाती हैं और हम इन पे कंट्रोल करना तो चाहते हैं, पर थोड़ा सा टफ होता है, अपने आप को पुश नहीं करते, तो ये आ जाती है और हम इनको कंट्रोल नहीं कर पाते। अब इनके रीजंस लिखो, ये किस वजह से आती है हमारी लाइफ। पारुल जी, आपके पास डायरी पेन होना चाहिए और आपको लिखना है। पारुल मैम, निशा मैम वाले, लिख रहे हैं आप? लिखना है, नहीं लिख रहे हो, मुझे तो नहीं दिख रहे हो। शो मी योर डायरी एंड पेन। अपने पास लेके बैठिए। देखिए, ये मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए है। ठीक है, आप लिखोगे, आपको बेनिफिट होगा, लाइफ टाइम आपके पास रहेंगी ये चीजें। इसके रीजंस क्या होते हैं? सबसे पहला रखिए, गलत खान पान। हमारा खान पान इतना गलत हो चुका है कि जब फिर प्रॉब्लम शुरू होती है तो हम किसको ब्लेम करेंगे? क्योंकि कारण तो हम खुद हैं। हमारी फिजिकल एक्टिविटीज यानी कि शारीरिक गतिविधि में कमी होना, हम किसी भी तरीके का फिजिकल मूवमेंट नहीं करते। घर में हर चीज के लिए सर्वेंट है, घर के काम हमें करने की जरूरत ही नहीं है। और हम कहते हैं कि सुबह शाम एक्सरसाइज करो, यहाँ पर आके बैठो, वो भी हमसे नहीं होती, क्योंकि बॉडी इतनी लेथार्जिक, इतनी ज्यादा रेस्टलेस हो चुकी है कि बॉडी आपका अलाउ ही नहीं करेगी। नेक्स्ट लिखिए, ओबेसिटी। ओबेसिटी, क्योंकि ये डिसीजेस का एक जो मेन रूट कॉज है वो है ओबेसिटी। मोटापा बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, डायबिटीज होने के भी चांसेस होते हैं, अस्थमा होने के भी चांसेस होते हैं, अर्थराइटिस होने के भी चांसेस होते हैं। एक ओबेसिटी एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से वो सेंट्रल सेंटर पॉइंट है और बाकी सारी प्रॉब्लम्स उसके चारों तरफ घूमती हैं। अगर ओबेसिटी है, मोटापा है, आपका वजन आइडल वेट से ज्यादा है, तो धीरे 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 सारी चीजें आना शुरू हो जाएंगी अपने आप से, आपको इनवाइट नहीं करना पड़ेगा।
नेक्स्ट लिखिए बैड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, जंक फूड खाना, ये भी हमारी बैड हैबिट्स में आता है। नेक्स्ट लिखिए स्ट्रेस यानी कि तनाव। हम इतने ज्यादा तनाव में आजकल, छोटे छोटे बच्चों से भी पूछो ना, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी लाइफ में बड़ा टेंशन है, पर ये नहीं पता कि किस बात का टेंशन है। यंगस्टर्स को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का टेंशन है, छोटे बच्चों को या जो पढ़ाई के लिए सीरियस है उनको पढ़ाई का टेंशन है, हम जैसी एज वालों को अपनी फैमिली का, बच्चों की ग्रोथ का, उनके फ्यूचर का, अपने फ्यूचर का टेंशन है। बड़े बुजुर्गों को टेंशन है कि फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं करता, बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं। ये तो ये तो हम जैसी जो एक मिडिल एज आ जाती है ना, 40-50 के आसपास वाली, उनको भी टेंशन है, बच्चे सुनते नहीं है। मतलब स्ट्रेस होने का कोई रीजन नहीं हो सकता, अनलिमिटेड अनकाउंटेड रीजन हो सकते हैं। मानो तो स्ट्रेस है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो दिखती नहीं है, पर आज के टाइम में हर इंसान को स्ट्रेस है, चाहे वो किसी भी एज का हो। नेक्स्ट लिखिए कि ये जेनेटिक भी हो सकते हैं। कई बार आपकी हैबिट्स बहुत अच्छी होती हैं, आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होता है, लेकिन आपको सौगात में मिलती है अपने पेरेंट्स से। होता है ना कि हमारे पेरेंट्स को थी या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को थी तो भी आ गई, तो एक जेनेटिक होना भी इसके एक कारण है। अब जो कारण है उन्हीं को अगर हम क्योर कर लें या उन्हीं पर काम करना शुरू कर दें तो सारी प्रॉब्लम्स खत्म। सपोज आपका खाना पीना गलत है तो हमें क्या करना है, हेल्दी डाइट लेना शुरू करना है। ऐसी डाइट जिस जो न्यूट्रिशन से भरी हुई हो, क्योंकि हमारी बॉडी न्यूट्रिशन से बनी हुई है। मैंगो, केला, पिज्जा, बर्गर, जलेबी, कचौड़ी, समोसे, इन सब चीजों से बनी नहीं है हमारी बॉडी। हमारी बॉडी बनी है न्यूट्रिशन से, प्रोटीन से, विटामिन से। हमारा हर बॉडी ऑर्गन जो है वो, उसका एक अलग ही न्यूट्रिशन की डिमांड है। जैसे हर बच्चे की डिमांड अलग अलग होती है, ऐसे ही हर बॉडी ऑर्गन की डिमांड अलग अलग होती है। हमारी बॉडी के हर एक सेल्स को प्रोटीन चाहिए। जैसे जब हम दीवार बनवाते हैं ना, एक नई दीवार बनवाते हो आप, ईंटें चिनवाई जाती हैं, तो ईंटों के साथ उनको चिपकाने का काम, उनको सेट करने का काम किसका होता है? सीमेंट का। बिना सीमेंट के अगर आप ईंटें रखते जाओगे तो गिर जाएंगी। ऐसे ही बॉडी है, बॉडी लाइक अ स्ट्रक्चर। और जब बॉडी की ईंटें सेट हो रही होती हैं तो सीमेंट लगता है, यानी कि प्रोटीन, प्रोटीन चाहिए। बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन। और हम क्या समझते हैं, ज्यादा प्रोटीन लेने से तो किडनी खराब हो जाएगी। ज्यादा, हर चीज, मैंने कल भी बताया था, अति हर चीज की खराब होती है। ज्यादा शुगर भी और ज्यादा प्रोटीन भी। तो हमें अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग लेना है। हमें अपने ऑर्गन्स की क्या डिमांड है, आपकी बॉडी को कितना क्या चाहिए, किस एज में चाहिए, वो सब पता होना चाहिए। और वो सब कौन बताता है? आपका कोच। यहाँ बैठते हो आप तब आपको ये नॉलेज होती है कि मेरी बॉडी क्या है, मुझे क्या चाहिए, कितना चाहिए, कितने टाइम के लिए चाहिए, वो सब कुछ। और जब हम अपने आप के ही खुद के डॉक्टर बिना सीखे बन जाते हैं, अभी आप बन रहे हो यहाँ पर सीख कर बन रहे हो, और जब आप बिना सीखे बन जाते हो तो रिजल्ट जीरो, और आपको नुकसान भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले सीखिए, समझिए, अपनी बॉडी को समझिए, अपनी बॉडी की डिमांड को समझिए, फिर उसको अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में। तो पहली चीज जो प्रिवेंशन के तौर पर हमें करनी है, सबसे पहले अपना खाना पीना सुधारना है, हेल्दी डाइट लेनी है, न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है। ओके। डेली एक्सरसाइज, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, योगा हो, कार्डियो हो, जुम्बा हो, कुछ भी, जो भी आपको पसंद है वो करिए, लेकिन करिए। दूसरा, नियमित हेल्थ चेकअप कराना बहुत जरूरी है। जिनको ऑलरेडी ये डिसीजेस हैं, बीपी हो गया, डायबिटीज हो गई, हार्ट से रिलेटेड इश्यू हो गए, अर्थराइटिस हो गया, उनको हर 3 महीने में चेकअप कराना है। जो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, अभी बचे हुए हैं, वो हर 6 महीने में चेकअप करेंगे। एंड स्पेशली फॉर वुमेन्स, उनको एक अल्ट्रासाउंड हर 6 महीने में कराना चाहिए, साल में 2 बार।
क्योंकि फीमेल की बॉडी डिफरेंट होती है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स डिफरेंट होते हैं। कई बार जो आप ब्लड टेस्ट कराते हो उनमें वो चीजें नहीं आती, तो आपको अल्ट्रासाउंड कराना बहुत जरूरी है। ठीक है। और एक टेस्ट वो जिसमें आप पता लगे कि आपकी बॉडी में क्या डेफिशिएंसीज हैं, किस किस चीज की कमी है, वो पता होना बहुत जरूरी है। अगर वो पता होगा तभी आप उन चीजों पे काम कर पाओगे। ओके। तो ये हो गए कुछ इनको प्रिवेंट करने के ऑप्शन। हेल्दी चेकअप, और हाँ, बैड हैबिट जो कारण है इनके बढ़ने का, उनको भी तो क्योर करना पड़ेगा। ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, आउटसाइडर्स फूड खाना, स्ट्रीट फूड खाना, ये सब बैड हैबिट में काउंट होता है, तो इनको इग्नोर करना है। प्लस स्ट्रेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे आज नहीं, कभी कुछ दिन में हम एक सेशन प्लान करेंगे कि स्ट्रेस क्या है, कैसे आता है, क्या क्या इसके टाइप्स हैं, या फिर इसको क्योर कैसे करें। ठीक है। अभी अगर हम स्ट्रेस की बात करेंगे तो सारा सेशन उसी में निकल जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं क्रॉनिक डिसीज की। लेकिन हाँ, स्ट्रेस के लिए एक चीज मैं जरूर बोलूंगी, कल जो निकल गया है उसमें आप कुछ कर सकते हो, जो टाइम निकल गया है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो उसके बारे में क्यों सोचना है। ठीक है। कल जो आने वाला है, क्या उसकी श्योरिटी है? श्योरिटी है। एक मिनट का भी भरोसा नहीं है ना, जिंदगी का कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो बीत गया उसमें भी कुछ नहीं कर सकते, जो आने वाला है उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, उसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते। तो किस बात की टेंशन है यार, मस्त रहो, खाओ पियो, खाओ पियो कैसा हेल्दी, ये नहीं कि मैडम ने कह दी कि हाँ खाओ पियो तो सब खाओ, हेल्दी खाओ। तो जो आज है ना, उसको हमें परफेक्ट रखना है, उसको हमें मस्त रखना है। जो भी आप कर सकते हो, मैक्सिमम जो भी आप कर सकते हो वो करो। कल आपने क्लास नहीं ली तो आप सोचोगे अरे यार कल भी नहीं ली, अब कोई बात नहीं, आज भी छोड़ते हैं, एक नए से 1 तारीख से शुरू करेंगे, तो वो 1 तारीख कभी नहीं आती। आज से शुरू कीजिए, कल निकल गया कोई बात नहीं, आज मुझे करना है हर चीज, आज मुझे बैठना है, आज मुझे एक्सरसाइज करनी है, उसको कल पे मत डालो। हर चीजें अभी करो, स्ट्रेस खत्म। जब हम अपने कामों को टालते हैं या फिर जो काम नहीं होते उनके लिए ओवर थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, सिर्फ सोचते हैं, सिर्फ सोचते हैं, तो सोचो मत, एक्शन करो। मीन्स उन्हें कर लो। ठीक है। जब काम करना शुरू कर दोगे तो स्ट्रेस गायब। ठीक है। और बाकी स्ट्रेस का जब हम एक कंप्लीट सेशन लेंगे उसमें बताएंगे सारी चीजें। तो ये सब चीजें करनी है। एंड क्रॉनिक डिसीजेस के बारे में जैसे मैंने अभी नाम बताया आपको, डायबिटीज या फिर ब्लड प्रेशर, किडनी से रिलेटेड कैंसर और ये सब कुछ, तो इनको थोड़ा थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो पहले बात आती है जो कि बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है अभी, डायबिटीज। देखिए, हियर्स एवरीवन। और मुझे सबके फेस पर स्माइल नहीं दिख रही है, कहाँ है सब? ठीक है, सीरियसली पढ़ रहे हो बट स्माइल करते रहोगे तो आनंद आता रहेगा। ठीक है। रीता मैम, कैमरा ठीक करके बैठो, आपका फेस आधा दिख रहा है। आज इसलिए जनसंख्या कम है छठ पूजा की वजह से। छठ पूजा में बिजी है कुछ लोग ना, हमारे यहाँ तो नहीं होती। किस किस के यहाँ होती है? होती है, वो लोग नहीं होते, नहीं होंगे यहाँ पर। ओके। चल, जिनके यहाँ होती है उनको शुभकामनाएं, और वो अभी यहाँ पर नहीं है। तो अभी हम डायबिटीज के बारे में बात कर रहे थे। तो डायबिटीज है क्या, पहली बात तो ये समझिए। डायबिटीज तब होती है जब हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं इंसुलिन। जब वो बॉडी में सही से काम करना बंद कर देता है या ठीक से बनता नहीं है, तो ब्लड शुगर होता है उसका, ग्लूकोज, ब्लड शुगर यानी कि ग्लूकोज, उसका जो स्तर है वो बढ़ जाता है। बस, ये है डायबिटीज। जब ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा तो डायबिटीज डायग्नोज हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, अपनी बॉडी में ब्लड शुगर को कंट्रोल करना है। अब वो ब्लड शुगर केवल और केवल चीनी खाने से या मीठा खाने से नहीं बढ़ता। इस बात को गांठ बांध लो या समझ लो अच्छे से, केवल शुगर इनटेक ज्यादा होने से ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ता है। हाँ बढ़ता है, एक कारण है ये,
ज्यादा एक्सेस में हम मीठा खाएंगे तो बढ़ेगा, लेकिन इसके और भी कई कारण होते हैं, जैसे टाइम से ना खाना, लेट नाइट खाना, जंक फूड खाना। जंक फूड लाइक सब कुछ जो रिफाइंड फूड होता है, प्रोसेस फूड होता है। प्रोसेस फूड क्या होता है वो हम आपको बहुत बार बता चुके हैं। जितना भी पैकेज में आता है, ये समझ लो जो भी चीज फैक्ट्री से बनकर आ रही है, फैक्ट्री में से निकल कर आ रही है, वो सब प्रोसेस्ड है। मशीनों से गुजरना पड़ रहा है उसे, बहुत सारी प्रक्रियाएं उस पर हो रही हैं। तो आप देख लो कि क्या क्या चीजें फैक्ट्री से बनकर आती हैं, वो सब कुछ डायबिटीज का कारण हो सकती है। ओके। तो अब ये डायबिटीज जब आती है बॉडी में, तो उसके क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं? आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। दूसरा लिखिए, बहुत ज्यादा प्यास लगनी शुरू होती है। बॉडी हमेशा थकी हुई रहती है, कुछ भी करने का मन नहीं करता, लगता है कि बैठे रहो। और धीरे धीरे वजन आपका घटने लगता है, क्योंकि ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है और न्यूट्रिशन हमारे ऑर्गन्स तक नहीं पहुंचते, तो हमारा वेट अपने आप कम होने लगता है। और वेट कैसा कम होने लगता है? हमारा मसल जो है वो डाउन होने लगता है, क्योंकि बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलता, प्रोटीन नहीं मिलता। इसीलिए डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जब डायबिटीज है तो अच्छा प्रोटीन रिच डाइट खाओ, फाइबर रिच डाइट खाओ। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो डायबिटीज के दौरान हमें फील होते हैं, लेकिन वही चीज हम इग्नोर करते हैं। कोई बात नहीं, अगले हफ्ते टेस्ट करा लेंगे, कोई बात नहीं, अभी चल रहा है। मतलब ऐसी चीज है कि बिल्ली बैठी हुई है और कबूतर ने अपनी आंखें बंद कर ली, तो क्या बिल्ली हट जाएगी? नहीं, ऐसे ही हम हैं। हमें पता चल रहा है हमें प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी हम आंखें बंद करके बैठे रहते हैं और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पे नहीं जाते। जैसे चेकअप्स या अपने रूटीन चेकअप जो है वो नहीं कराते, क्यों? इस डर में कि चेकअप करा लिया तो कुछ ना कुछ निकल जाएगा, रिपोर्ट में कुछ ना कुछ आ जाएगा, कुछ ना कुछ शो करेगा। अरे भाई, ऑलरेडी हो चुका है, अब क्यों डरना है? अब तो ठीक करने पे काम करना है। ठीक है। तो इस डायबिटीज जब सिम्टम्स आपको नजर आ रहे हैं, तो पहले तो टेस्ट कराइए, डॉक्टर की सलाह लीजिए, डॉक्टर जो बोलते हैं उस तरीके से ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। और कुछ ऐसी चीजें कीजिए जैसे प्रोसेस फूड नहीं खाना, शुगर मैदा वाली चीजें नहीं खाना है, डेली एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। ठीक है। और डेली बेसिस पे ब्लड शुगर चेक करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो मतलब डॉक्टर जो मेडिसिन देगा वो तो ठीक है, अपनी लाइफस्टाइल को अपने हिसाब से हमें चेंज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारी चीजें लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से होती है। अब आती है हार्ट डिसीजेस की बारी, ये भी क्रॉनिक डिसीजेस में आता है। तो हार्ट डिसीजेस की प्रॉब्लम कैसे शुरू होती है? जब हमारी जितनी भी नलिकाएं हैं, जितनी भी आर्टरीज हैं हार्ट से जो निकल रही हैं, हार्ट से निकल रही हैं, हार्ट तक पहुंच रही हैं, वो श्रिंक हो जाती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं, या उनमें से ब्लड फ्लो ठीक से नहीं होता। जब वो सिकुड़ जाएंगी तभी तो ब्लड फ्लो ठीक से नहीं होगा। कोई पाइप है, उसमें बहुत सारी गंदगी जम गई है तो पानी ठीक से नहीं निकल रहा है। ऐसे ही आर्टरीज होती हैं, उनमें जब एक तरीके का पदार्थ होता है स्टार्च जैसा, येलो कलर का, वो जम जाता है, जिसको ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो हमारी आर्टरीज में जम जाता है। ब्लड ठीक से फ्लो नहीं होता तो हार्ट को ब्लड नहीं मिलता पंप करने के लिए, इसीलिए हार्ट से रिलेटेड डिसीजेस हो जाती हैं। सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर होता है, यानी कि ब्लड को प्रेशर लगाना पड़ता है हार्ट तक पहुंचने के लिए। ठीक है। और दिल को ऑक्सीजन नहीं मिलती, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ कहाँ से पहुंचती है? ब्लड के साथ ही तो पहुंचती है हार्ट में। जो हम नाक से सांस ले रहे हैं वो ब्लड तक जाती है, और ब्लड हार्ट तक पहुंचाता है। यहाँ से कोई हार्ट का ऐसे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, नाक से ऑक्सीजन गई और ब्लड तक पहुंच, हार्ट तक पहुंच गई, नो। ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जा रही है, ब्लड में जा रही है, ब्लड के थ्रू सारे ऑर्गन्स में जा रही है। ऑक्सीजन नहीं मिल पाती उसको ठीक से, क्योंकि आर्टरीज जो है उनका साइज छोटा हो गया है, वो श्रिंक हो गई है, वो संकरी हो गई है, किसी भी भाषा में समझ लीजिए। तो पाइप में, हमारी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है। अब कोलेस्ट्रॉल को कैसे कंट्रोल करेंगे? जब आप हेल्दी खाना शुरू करोगे, प्रोटीन रिच डाइट खाना शुरू करोगे, फाइबर रिच डाइट खाना शुरू करोगे। ठीक है। अब इसके लक्षण क्या क्या होते हैं जब हार्ट प्रॉब्लम्स क्रॉनिक डिसीजेस की का रूप ले लेती है? तो क्या क्या दिखता है? सीने में दर्द फील होने लगता है,
एक दबाव सा, ऐसा लगता है कि हाँ कुछ वजन सा रखा हुआ है हार्ट पर, ऐसा फील होने लगता है। थोड़ा सा भी आप चलते हो, घर के काम करते हो, कुछ भी करते हो, बात भी करते हो इवन, तो आपकी सांस फूलती है। आप थोड़ा सा बोलते हो, आपको ऐसे करना पड़ता है, सांस फूलती है। हर चीज, एक अपने घर पे ही एक सीढ़ियां चढ़ के गए, आपकी सांस फूल गई, आप बैठ गए। हर वक्त थकान, अननेसेसरी। आप कुछ कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, बैठे भी हो तब भी आपको थकान हो रही है। कभी भी चक्कर आ सकते हैं। हर हर वक्त माइंड ऐसे रहता है कि बस, क्योंकि आप थके रहते हो, तो आपका माइंड भी, कभी भी आपको चक्कर आ सकती है। ये कुछ सिम्टम्स है, मैं आपको कुछ सिम्टम्स बता रही हूँ। ऐसा फील अगर होता है तो हम चेकअप जरूर कराएं, ठीक है। लेकिन इन्हीं इन्हीं सारे सिम्टम्स को अगर हम इग्नोर करते हैं, तो फिर वो बड़ा रूप ले लेती है। तो फिर वो बड़ा रूप ले लेती है, और उन्हीं को हमें क्योर करना है। ठीक है, अब इनकी रोकथाम के लिए क्या क्या कर सकते हैं। पहले, जो कोलेस्ट्रॉल जमता है आर्टरीज में, वो कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? वो आता है जब आप बहुत ज्यादा ऑयली फूड खाते हो, प्रोसेस फूड खाते हो। तो वो जो ऑयल होता है ना, वही कोलेस्ट्रॉल का रूप ले लेता है, और हमारी आर्टरीज में जाकर रुक जाता है। चलिए, चीयर्स। समझ में आ रहा है? कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा हो? समझ में आ रहा है ना? ऐसे हाँ ना कुछ कर दो, गर्दन हिला दो। दानी आंटी, आप तो बहुत अच्छे से लिख रहे हो, वेरी गुड। समझ में आ रहा है सबको? चलो, वेरी गुड। तो हमें क्या करना है? जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो किससे बनता है? तेल घी से। तो हमें तेल घी खाना बंद करना है, ऑयली फूड खाना बंद करना है। क्योंकि जब हम खाना बंद कर देंगे, तो बॉडी अपने आप से उन सब चीजों को रिमूव करना शुरू करेगी। जैसे सपोज एग्जांपल से समझिए, इस कप में आधा कप से ज्यादा अफ्रेश है, ठीक है। यानी कि इसको आप कोलेस्ट्रॉल समझ लो, वैसे तो नहीं है, टचवुड। तो इसको आप कोलेस्ट्रॉल समझ लो। अब आप इसमें भरना बंद कर दोगे और पीते जाओगे, तो ये खाली हो जाएगा। ऐसी ही हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर जितना भी जमा कोलेस्ट्रॉल है, वो डेली निकलता जाएगा, और ऊपर से हमने डालना बंद कर दिया, तो अपने आप खत्म हो जाएगा ना। ऐसे ही बॉडी है, तो डालना बंद कर दो, और बॉडी डेली जो टॉक्सिन्स होते हैं वो रिमूव करती ही है। तो जो जितना जमा है वो निकलता जाएगा, ऊपर से अपना डालना बंद कर दिया तो सफाई हो जाएगी। फाइबर रिच फूड खाइए, जिससे कोलेस्ट्रॉल रिमूव होता है बॉडी में से। जो हम एक्टिवेटेड फाइबर देते हैं ना आपको, वो कोलेस्ट्रॉल के लिए रामबाण है। और जो बीटा हार्ट आता है, बीटा हार्ट, वो भी आपको लेना है। वो भी कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। स्ट्रेस नहीं लेना। कई बार आपका खाना पीना सही होता है, लेकिन आप एक बहुत ज्यादा टेंशन लेते हो, बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हो, स्ट्रेस में रहते हो हमेशा, तो भी चीजें खराब हो जाती हैं। स्ट्रेस नहीं लेना है, रोज एक्सरसाइज करनी है, डेली एक्सरसाइज करनी है, अच्छा खाना है, अच्छा सोचना है, और अच्छे से अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है। अब तीसरी क्रॉनिक डिसीज के बारे में लिखिए, अस्थमा। अस्थमा क्यों होता है? जो भी हमारे लंग्स होते हैं ना, हमारे लंग्स होते हैं बॉडी में, उनकी भी एयरवेज, यानी कि उनकी भी जो नलियां होती हैं, वो भी श्रिंक हो जाती, तो ठीक से सांस नहीं आती, ऑक्सीजन फ्लो नहीं होती, इसीलिए अस्थमा की प्रॉब्लम आ जाती है। सिंपल सा फॉर्मूला है, हमारी बॉडी एक मशीन है, मशीन में हर पार्ट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब आप बॉडी के हर पार्ट का ध्यान रखोगे ना, तो बॉडी अपने आप फिट रहेगी। तो उसकी जो नलियां होती हैं, वो भी श्रिंक हो जाती है, उन्हें एयरवेज बोलते हैं, एयरवेज। अस्थमा में जितनी भी हमारी सांस लेने वाली नलियां हैं, उनको एयरवेज बोलते हैं। वो श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती हैं, तो ठीक से सांस नहीं आती, ऑक्सीजन फ्लो नहीं करती, तो सांस लेने में दिक्कत शुरू हो जाती है, ठीक है। अब ये कैसे हो रही है बॉडी में, इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, लक्षण क्या क्या हैं, वो देखिए। सांस लेते समय जब आप बोलते हो या कुछ ऐसा कर रहे होते हो, सांस जा रही है, आ रही है, तो सीटी जैसी आवाजें आती हैं सांस के साथ। आपने देखा होगा कई बार कि ऐसे लोगों को सीटी जैसी आवाज आती है सांस लेने में, छोड़ने में, बात करने में,
क्योंकि उनका एयरवेज में ऑक्सीजन फ्लो प्रॉपरली नहीं हो रहा है। रात को खांसी होना, रात को खांसी उठना, या फिर कहीं भी ऐसी जहां पर किसी भी तरीके की गंध आ रही है, वो दुर्गंध से ही मतलब नहीं है, किसी भी तरीके की खुशबू है, परफ्यूम लगा रहे हैं, या फिर किचन में खाना बन रहा है, तो जो खुशबू होती है ना, उससे उन लोगों को प्रॉब्लम होती है। एकदम से शार्प जो फ्रेग्रेंस होती है उससे प्रॉब्लम होती है। कोई जैसे धूप बत्ती जल रही होती है, अगरबत्ती जल रही होती है, कहीं धुएं वाली जगह है, वहां उन लोगों को प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ब्रीदिंग शॉर्ट हो जाती है उनकी। और हमेशा ये जो हमारा चेस्ट वाला एरिया है, वहां पर हमेशा ऐसे जकड़न सी फील होती है, जकड़न सी फील होती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो अस्थमा वाले लोगों में दिखते हैं। अब इनको दूर कैसे करें, इनके लिए क्या प्रिवेंशन करें हम? हमेशा अच्छा भोजन करिए, ये तो सारी ही चीजों के लिए है। हेल्दी डाइट खाइए, प्लस जितनी भी ये सारी ओवर स्मेल, ओवर फ्रेग्रेंस वाली जो चीजें हैं, वो उनसे बचना है हमें। क्योंकि जब हमें तेज खुशबू, तेज दुर्गंध ऐसी चीजें आती हैं, उन उसी की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। जैसे धूल मिट्टी हो गया, धूल मिट्टी वाली जगह में वो लोग जाते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा ब्रीथलेस फील होता है। धुआं हो गया, धुएं वाली चीज मैंने अभी बताया, अगरबत्ती वगैरह, या कहीं भी ऐसे जहां आग जल रही हो, धुआं जहां हो किसी भी तरीके का। और अभी सर्दियां आ रही है ना, तो सर्दियों में ऐसे लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जब फॉग पड़ता है ना, कोहरा पड़ता है, तो ऐसे लोगों को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। तो तेज सर्दियां, ज्यादा वाली सर्दियां इन लोगों के लिए नहीं होती है। ठीक है, परफ्यूम, खुशबू वाली चीजों से, इन चीजों से दूर रहना, बचना है। ज्यादा ठंडी हवा भी इन लोगों के लिए नहीं है, वहां भी इन लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो सावधानी रखनी है ये सारी चीजें। और अगर ये चीजें फील हो रही है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, ट्रीटमेंट लीजिए कि मेरे को ये क्या है, क्यों हो रहा है ये प्रॉब्लम। तो हमेशा अपनी चीजों को इग्नोर मत करो। ये चीजें मैं क्यों बता रही हूँ कि अगर ऐसा कहीं भी आपको देखने को मिल रहा है, फैमिली में, कहीं दूर, फ्रेंड्स में, किसी में भी, तो उनको भी बताइए कि अगर ये चीज है तो तुरंत जाओ डॉक्टर के पास, उन्हें दिखाओ, किस लेवल का क्या है, अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, यहाँ लाके बैठाओ। ठीक है, डॉक्टर तो डॉक्टर का काम करेगा, हम आपकी लाइफस्टाइल ठीक करा देंगे। ये खाना है, ये नहीं खाना है, इतने बजे खाना है, हम क्या कर रहे हैं? हम कोई आपको मेडिसिन तो नहीं दे रहे, हम आपको वो चीजें दे रहे हैं जो आपकी बॉडी की नीड है, और आपका लाइफस्टाइल ठीक करा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है? एक तो मैंने हार्ट वाले प्रॉब्लम्स के साथ बताया था, तो हार्ट वाली प्रॉब्लम्स की शुरुआत ही हाई ब्लड प्रेशर से होती है। जब आर्टरीज में ब्लड फ्लो ठीक से नहीं होता तो ब्लड को प्रेशर लगाना पड़ता है हार्ट तक पहुंचने के लिए, उसी को ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ब्लड प्रेशर वाले लोगों को हार्ट, किडनी और आईज, आंखों तक में नुकसान होता है। आंखों की रोशनी भी कम होने लगती है जिनको ब्लड 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 प्रेशर की शिकायत रेगुलरली बनी रहती है। सिर दर्द हमेशा बना रहेगा, कुछ सिम्टम्स हैं, चक्कर से आएंगे, वीकनेस फील होगी, बेचैनी रहेगी हमेशा। ये कुछ सिम्टम्स हैं हाई ब्लड प्रेशर के। पसीना आता है, पसीना आता है, पसीना दोनों कंडीशन में आता है, जब आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए और लो हो जाए, दोनों कंडीशन में आता है पसीना। सर्दियों में भी पसीना आ जाता है ऐसे लोगों को। तो जिन लोगों को सर्दियों में भी पसीना आता है ना, वो जरूर अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं। तो ये सारे सिम्टम्स हैं, और इनको, जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनको, उन लोगों को घी, चिकनाई वाला खाना और नमक कंट्रोल करके खाना है। हमेशा चिकनाई, रिफाइंड ऑयल, ये सब कुछ तो खाना ही नहीं है, नमक भी सोच समझ कर खाना है। ठीक है, और रेगुलरली चेकअप कराएं ब्लड प्रेशर का, रेगुलरली टेस्ट कराएं, और स्ट्रेस से दूर रहें, मस्त रहें। खाओ पियो मस्त रहो, दोनों टाइम शेक पियो, न्यूट्रिशन लो, एक्सरसाइज करो, मस्त रहो। स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि वाकई में यार स्ट्रेस का इतनी सारे नुकसान है ना, हम समझते ही नहीं है। कोई भी एक भी फायदा नहीं है स्ट्रेस लेने का। आप में से कोई बता सकता है एक फायदा है स्ट्रेस लेने का? घर में अगर काम वाली नहीं आती, हमारी हेल्पर्स नहीं आती, तो भी हम स्ट्रेस ले लेते हैं, और फिर क्या होता है, हमारी तबीयत खराब हो जाती है।
वो तो आराम से छुट्टी लेके मस्त अपने घर में एंजॉय कर रही है, और हम टेंशन में बीमार पड़ गए। भाई क्यों? कोई बात नहीं है, एक दिन काम प्रॉपरली नहीं होगा, चल जाएगा, दूसरे दिन हो जाएगा, तीसरे दिन हो जाएगा, क्या दिक्कत है? कोई ट्रेन थोड़ी ना छूट रही है। ये ये जो घर वाली ट्रेन है ना, इसको बैलेंस करने के चक्कर में हम अपनी लाइफ की ट्रेन को नुकसान पहुंचाते हैं। ये घर वाली ट्रेन तो फिर भी ठीक हो जाएगी, जो बाहर है, जो अंदर वाली ट्रेन है, वो उसे कैसे ठीक करोगे? उसके इंजन को पकड़ के रखो, यानी कि हमेशा अपने दिमाग को ठंडा रखो। कोई जरूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को ओसीडी होता है। ओसीडी भी कई तरीके का होता है। कुछ लोगों को ऐसा ओसीडी होता है, बेड पे पिलो ठीक से नहीं रखा है, सोफे के कवर उल्टे सीधे हो रहे हैं, कुशन ठीक से नहीं रखा है, ये टेबल पे खाली गिलास क्यों रखा हुआ है, किचन में बर्तन ठीक से ड्रॉर्स में नहीं लगे हुए हैं, आज कढ़ाई तुमने ठीक से साफ नहीं की है, कुकर के नीचे ये काला इतना क्यों हो रहा है, तला इतना गंदा क्यों हो रहा है, तुम तवा ठीक से साफ करके नहीं जाती हो। ये सब क्या है? ओसीडी है। बोलो, हेल्पर्स जो आपके काम कर रहे हैं या आप खुद कर रहे हो, तो बोलो उनको कि ऐसा करो, लेकिन उसका स्ट्रेस मत लो। बस ऐसे ही होता रहता है, बच्चे सुनते ही नहीं है, किताब कॉपियां पड़ी रहती हैं, इनके स्कूल से आके सॉक्स पड़े हैं, शूज पड़े हैं, सब ये सब क्या है? स्ट्रेस। अब आप बताओ, ये काम का स्ट्रेस है? नहीं है। जितना आपसे हो रहा है आप करो, नहीं हो रहा छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी अपने बच्चों से कहती हूँ ना, तो स्कूल से आके बैग इधर रख दिया, सॉक्स ऐसे पटक दी, मैंने कहा कल ये यूनिफॉर्म पहननी है ना, ठीक से फोल्ड करके नहीं रख सकती हूँ? तो मेरी बड़ी बेटी क्या कहती है, वो कहती है, मम्मी हमारा घर है ये, होटल नहीं है, हमेशा मैनेज एकदम ऐसे नहीं रहेगा। घर घर होता है, होटल होटल होता है। तो मैंने एक बार तो सोचा, मैंने कहा हाँ ठीक कह रही है, होटल का रूम थोड़ी है जो एकदम से ऐसे रहेगा, घर है। ठीक है, अभी नहीं, थोड़ी देर में हो जाएगा, क्योंकि स्कूल से बच्चे थके हुए आते हैं, तो बस ऐसी ऐसी सब कुछ पटका और बैठ गए। तो उस बात का मम्मियाँ स्ट्रेस ले लेती हैं, मैं भी ले लेती थी, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया, वाकई में हमारा घर घर है, बच्चों वाला घर ऐसे ही होता है, हमेशा प्रॉपर नहीं हो सकता। जितना आप कर सकते हो उतना करो, बाकी छोड़ दो, स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है। अब आते हैं किडनीज की, किडनी पे बात कर लेते हैं एक बार। अभी किडनी डिसीजेस कैसे डायग्नोज होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इनके? सबसे पहले, किडनी धीरे धीरे काम करना बंद करने लगती है। और जब किडनी धीरे धीरे काम करना बंद करती है, तो हमारी बॉडी में से टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकलते। आज थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ये सेशन ना, 7:20 हो गए, आप लोग अपना शेक बना लीजिएगा, इसके बाद एक और डिसीज के बारे में बात करेंगे, फिर इसको आगे डिस्कस करेंगे। और ये जो मैं छोटा छोटा बता रही हूँ ना, इनके डिटेल में अलग अलग सेशन होंगे, जैसे डायबिटीज का एक पूरा सेशन होगा, थायराइड का, हार्ट का, किडनी का, इनका सबका एक अलग अलग सेशन होगा, अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। ठीक है, धीरे धीरे किडनी काम करना बंद करती है। किडनी का काम क्या है? हमारी बॉडी में से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, वाटर को फिल्टर करना। और जब वो काम नहीं करती, तो बॉडी में टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकलते, जितना भी गंद है हमारी बॉडी में लिक्विड के रूप में, वो बाहर नहीं निकलता, टॉक्सिन्स बॉडी में ही रह जाते हैं, जमा होते रहते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं? पैरों में सूजन आती है, बॉडी में सूजन आने लगती है। ठीक है, हमेशा लेथार्जिक फील होता है, टायर्डनेस आती है, और जो हमारा यूरिन होता है उसमें बदलाव फील होते हैं, उसका कलर चेंज होने लगता है। कई बार बहुत ज्यादा मतलब हीट फील होता है, जब हम वॉशरूम जाते हैं, टॉयलेट यूज करते हैं, हीटिंग फील होती है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं कुछ कुछ। तो इसमें क्या करना है, हमें पानी ज्यादा पीना है ताकि हमारे टॉक्सिन्स बाहर निकलें, किडनी थोड़ा ज्यादा अच्छे से काम करे, और हमेशा अपने बीपी को कंट्रोल रखना है। किडनी से रिलेटेड अगर इश्यूज हैं तो बीपी को कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो बीपी को कंट्रोल रखना है किडनी वालों को, और हमेशा डॉक्टर्स के पास जाइए, रेगुलर चेकअप कराइए, अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो ध्यान दीजिए, इग्नोर नहीं करना है। ठीक है सुनीता मैम, मैं अभी आपकी एक चीज पे और डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपसे सुनूंगी आप क्या कहना चाह रहे हैं।
अब बात करते हैं लास्ट डिसीज की। डिसीजेस तो और भी हैं, पर अभी आज के लिए लास्ट है, जिसको हम बोलते हैं कैंसर। अभी कैंसर क्या है? हमारी बॉडी पूरी सेल्स से बनी हुई है। हमारी बॉडी में पूरी सेल्स है, हर जगह सेल्स हैं। तो जब ये सेल्स ना अपना नियंत्रण खो देते हैं, कंट्रोल खो देते हैं, ठीक है, तो बॉडी के अलग अलग पार्ट में ट्यूमर जैसा बन जाता है। ट्यूमर को आप आम भाषा में गांठें समझ लो। किसी भी बॉडी के पार्ट में गांठें बन गई, जैसे ब्रेन में बन गई तो ट्यूमर हो गया। मैं हर बॉडी पार्ट का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि मुझे ना नेगेटिविटी आती है इसको नाम लेने में। तो आप समझ जाओ, कैंसर किसी भी बॉडी पार्ट में हो सकता है, और जब हमारे सेल्स अनियंत्रित हो जाते हैं तो बॉडी के किसी भी पार्ट में गांठें बन जाती हैं, ट्यूमर बन जाते हैं, और वही कैंसर का रूप ले लेते हैं। ठीक है। कॉमनली कैंसर कहाँ कहाँ होता है? ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, लंग्स का कैंसर होता है, स्किन का भी कैंसर होता है, ब्लड कैंसर होता है, बहुत सारे कैंसर्स होते हैं। तो अब इनको क्या करें? पहले तो बैड हैबिट्स पे काम, जैसे लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग वगैरह, ये सब कुछ तो करना ही नहीं है अपने को। ठीक है। और अपने खाने पीने को सुधारना है, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा करना है, खुली हवा में रहना है, और रेगुलरली स्क्रीनिंग करानी है। यानी डॉक्टर के पास जाइए, स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, वो कराते रहेंगे तो टाइम से डायग्नोज हो जाएगा। और टाइम से डायग्नोज हो जाती हैं चीजें तो कंट्रोल आ जाती हैं। और जब एक लेवल उसका हाई हो जाता है, स्टेजेस बढ़ जाती हैं, तो उनको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और जब आप रेगुलरली चेकअप कराते हो तो ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी ही नहीं। ठीक है। अब ये क्रॉनिक डिसीजेज में कुछ न्यूट्रिशन की बात मैं करूंगी, क्योंकि हमारी लाइफ में हमारी जो पूरी बॉडी है उसमें न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है। चाहे वो बीपी हो, डायबिटीज हो, थायराइड हो, कुछ भी हो, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कुछ भी फील अगर हम कर रहे हैं, खुद नहीं, आसपास भी, फैमिली में भी, कहीं भी, रिलेटिव्स में, कहीं भी, तो वो सब चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं डेफिशिएंसीज है। डेफिशिएंसीज मतलब कमियां। प्रोटीन की कमी, फाइबर की कमी। जब आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है तो आपकी बॉडी में वजन बढ़ने लगता है, अननेसेसरी वजन बढ़ता है, और बॉडी वीक हो जाती है। मसल मास है ही नहीं बॉडी में, ना के बराबर है, केवल फैट ही फैट है। दूसरा, फाइबर की कमी होती है तो पेट से रिलेटेड इश्यूज होते हैं। आपकी आंतों की सफाई नहीं होती तो पेट से रिलेटेड इश्यूज, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने लगती है, जो भी आप खाते हो वो डाइजेस्ट नहीं होता। ठीक है। ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है तो हार्ट से रिलेटेड इश्यूज होने लगते हैं, इन्फ्लेमेशंस होने लगती हैं बॉडी में। तो हमें ओमेगा 3 लेना बहुत जरूरी है। ठीक है। अगर केवल और केवल ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, आप चाहते हो कि वो प्रॉब्लम्स आगे ना बढ़े, क्योंकि मैंने बताया ना, ओबेसिटी यानी कि मोटापा एक सेंटर पॉइंट है, इससे चीजें निकलती हैं अलग अलग। जैसे सूरज है, सूरज एक, मतलब एक सर्कल ही तो है, एक सर्कुलर उसमें रहता है। अब उसकी किरणें निकलती हैं, तभी तो वो किरणें ही तो रोशनी फैलाती हैं हर जगह। ऐसे ही मोटापा एक सेंटर पॉइंट है, एक सर्कल है, वहीं से ही रेजेस निकलती हैं। मोटापे से ही बीपी बढ़ता है, मोटापे से ही थायराइड, डायबिटीज, आर्थराइटिस, ये सारी प्रॉब्लम्स होना धीरे धीरे शुरू होती है बॉडी। तो मोटापे को कंट्रोल रखोगे, उसके लिए न्यूट्रिशन डाइट खाना शुरू कर दोगे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आगे बढ़ेंगी ही नहीं। ठीक है। तो बॉडी की नीड को समझिए, आपकी बॉडी क्या चाह रही है आपसे। अब ये मत बोला मैडम बॉडी तो कहती है सुबह चादर तान के सोते रहो। वो बॉडी नहीं कहती, वो मन कहता है। क्योंकि बॉडी तो कहती है कि उठ भाई, उठ भाग, जरूरत है दौड़ने की, एक्सरसाइज करने की, सुबह टाइम से ब्रेकफास्ट करने की। मन कहता है सोते रहो, आनंद आ रहे हैं, है ना? तो हमें मन की मत सुनो। मन की तो इतने सालों से सुन ली, कोई 30 साल का होगा, कोई 40 का होगा, कोई 50 का होगा, अभी तक मन की ही तो सुनी है। अगर आप अभी तक अपनी बॉडी की नीड को समझा होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। ठीक है। चलो, तो थैंक यू सो मच शिल्पी, मैं इतना आज आपको बता पाई हूँ। मैं अपने आप को भी थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि मैं भी तो उठती हूँ ना आपके साथ। आप सब लोग अपना शेक बना के ले आओ, जब तक मैं सुनीता मैम की सुनती हूँ। और आज भी प्रेयर कौन कराएगा? प्लीज हैंड रेज कर लीजिए। हाँ जी, सुनीता मैम, अनम्यूट कीजिए। मैं तो आंखों से देखी हूँ
अस्थमा मेरी सास को था, प्रॉब्लम से मैंने सब देखा है। उनको यही सब प्रॉब्लम थी। कोई परफ्यूम होता था, धूल गर्दा होता था, उससे एलर्जी होती थी। सांस लेने में दिक्कत होती थी। बहुत पुरानी बीमारी हो गई, मैंने आंखों से देखा। और अभी मेरे जो जेठ खत्म हुए हैं, वो अचानक खत्म हुए हैं। उनको शुगर था, बीपी था, माने किडनी में प्रॉब्लम्स थी, आईज में भी प्रॉब्लम्स थी। धीरे 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 मैंने उनको बढ़ते हुए देखा है, हर पल। आज 70% उनकी किडनी डैमेज हो चुकी थी। वो बेड पे नहीं थे, ऑन द बेड नहीं थे, बिल्कुल चल फिर रहे थे। अचानक से सांस में प्रॉब्लम आई और चले गए। ये हुआ एकदम अचानक से सब कुछ। अचानक से तो केवल प्राण निकलते हैं सुनीता मैम, लेकिन प्रॉब्लम जैसे मैंने बताया ना, अचानक से नहीं होती है ये प्रॉब्लम। हमारी बॉडी में कब से चल रही होती है हमें पता नहीं होता, पता भी नहीं, होता तो हम प्रॉब्लम तो इग्नोर थी, करते हैं। वो पता भी था। लेकिन इस समय ऐसी सीरियस कंडीशन नहीं थी, किडनी का इलाज चल रहा था। लेकिन अचानक से उनको सांस में ही प्रॉब्लम आई। हम्म। ऑक्सीजन वगैरह सब लगा, लेकिन यहाँ से डॉक्टर ने रेफर किया, इलाहाबाद भागे भी लेके, लेकिन रास्ते में। उनका टाइम खत्म हो गया था सुनीता मैम, ये सब कुछ तो बहाने होते हैं। ये अपना अपनी हमारे हमें हमारी सांसें गिन के मिली हुई हैं, जिस दिन खत्म हो जाएंगी उस दिन हो जाएगा सब। उनको सामने आने का एक कारण ये सब कुछ ना वो है, क्या बोलते हैं, जरिया है। ऐसे तो नहीं कि बैठे बैठे ही कि कुछ हो जाए, कुछ ना कुछ तो आपको भगवान एक सिम्टम देगा ना। किसी को बीपी, हार्ट अटैक क्यों आया, हार्ट अटैक आया कि भी हार्ट अटैक आएगा तभी तो उसको दुनिया को पता चलेगा कि कैसे मरे, हार्ट अटैक से मरे। या किसी एज का भी कुछ बहुत आया तो। ज्यादा नहीं थी, 65-68 साल के तो थे ही। हम्म। लेकिन ठीक है। समय है सबका सबका, चलो शेक ले आओ। ठीक है। और लीना मैम आप कराएंगे प्रेयर? मैं आपको स्पॉटलाइट कर दूं? अनम्यूट कीजिए। राधे राधे सबको। थैंक यू सो मच मैम, मुझे मौका दिया आपने। हो सकता है कुछ मेरी प्रेयर में सुधार हो जाए बोलते बोलते। नहीं बिल्कुल, वैसे आपने बहुत अच्छा कराया था कल भी। तो आप शुरू कर मैं- दीजिए, मैं भी अपना शेक लेकर आ रही हूँ, ठीक है? नारायण नारायण, हे नारायण, आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। इसलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, जैकपॉट और प्रशंसा से भरा हुआ है। हमारे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, जिसका हम सदुपयोग करते हैं। हे नारायण, आपका धन्यवाद है। आपके आशीर्वाद से हमारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, वातावरण, यातायात, मौसम, जन्म कुंडली, ब्रह्मांड सब हमारे अनुकूल है। हे नारायण, आपको धन्यवाद है। हम कृपाशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं। हम पर नारायण की असीम 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 कृपा बरस रही है। हे नारायण, आपके आशीर्वाद से हमारा घर सुख समृद्धि शांति लव रेस्पेक्ट फेथफुल की दिव्य ऊर्जा से लबालब भरा हुआ है वह पूरी तरह सुरक्षित है। हे नारायण, आपको धन्यवाद है, धन्यवाद है। आपके आशीर्वाद से हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल है। और हे नारायण, आपका धन्यवाद है। आपके आशीर्वाद से हम विचारवाणी व्यवहार से सकारात्मक है, सदैव सत्य बोलते हैं और सही मार्ग पर चलते हैं। नारायण, आपका धन्यवाद है हमें आजीवन स्वस्थ रहने का वरदान देने के लिए। इसलिए हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं। हे नारायण, आपका धन्यवाद है हमें जीवन के साथों सुख देने के लिए। इसलिए हमारा चित्त शांत है और प्रसन्न है, शांत है, प्रसन्न है। हे नारायण, आपका धन्यवाद है। आपके आशीर्वाद से हमारे आपसी संबंध प्रेम और विश्वास से भरपूर है। इसलिए हम खुश और संतुष्ट हैं। हे नारायण, आपका धन्यवाद है। आपके आशीर्वाद से हम हर व्यक्ति में नारायण का ही रूप देखते हैं। और हे नारायण, आपका धन्यवाद है। आपके आशीर्वाद से हम जो 7 स्टार लाइफ जी रहे हैं, ये मेरा गोल्डन पीरियड चल रहा है। और मुझे प्रबल विश्वास है कि आपके सानिध्य में यह आजीवन चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। थैंक यू नारायण, आपका असीम 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 धन्यवाद है। लव यू, लाइक यू, रेस्पेक्ट यू। थैंक यू नारायण, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच लीना मैम। आप सब भी अनम्यूट करके लीना मैम को ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं, थैंक यू बोल सकते हैं। थैंक यू न्यूट्रिशन, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।
थैंक यू थैंक लीना यू मैम। जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड चीयर्स एवरीवन। मेरा आज रोज खीर है। आप सब कौन सा फ्लेवर ले रहे हैं? कुल्फी मैम, कुल्फी फ्लेवर। यस, कुल्फी आज मेरा वेनिला रोज खीर। मिक्स। देखो, खीर भी खा सकते हो आप शेक के साथ। खीर का भी मजा ले सकते हो। चीयर्स एवरीवन। चलो आ जाओ, अपना अपना शेक लेके फोटो ले लें। हैंड रेस करके आ जाइए। चीयर्स लीना मैम, चीयर्स सुनीता मैम, चीयर्स निर्मला मैम, चीयर्स वंदना मैम, चीयर्स पारुल मैम। चीयर्स चीयर्स, जिसके भी हाथ में शेक है, चीयर्स। स्माइल। चीयर्स अलका आंटी। यस। थैंक यू। एक और रिक्वेस्ट करूंगी मैं आपसे। अभी देखिए, अभी सबके लिए ओपन फॉर ऑल सेशन चल रहे हैं और हम काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजों पे बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि अ, किसी भी अपनी फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, जो भी आपको लगता है कि उनको किसी भी ऐसे टॉपिक से फायदा हो सकता है, तो आप उनको लिंक दे सकते हैं और उनको बुला सकते हैं। मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम आप इनवाइट करिए। अभी 31 अक्टूबर तक आप सभी मॉर्निंग सेशन में किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं, उनको लिंक दे दीजिए। ठीक है। दूसरी चीज, मंथ एंड हो रहा है तो अपना प्रोसेस करिए। और एक और गुड न्यूज है आपके लिए। 31 अक्टूबर तक का टाइम है। न्यूट्रिशन 1 नवंबर से 3-4% थोड़ा प्राइस बढ़ने वाला है, तो अपने कोच से बात करके जो भी आपकी नीड है वो न्यूट्रिशन ऑर्डर कर लीजिए। अक्टूबर तक में आपको पुराने रेट में न्यूट्रिशन मिलेगा, क्योंकि जीएसटी कम हो चुकी है तो बहुत सस्ता मिलेगा। ठीक है, चलो। थैंक यू सो मच। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू एवरीवन, ऑल द कोचेस। आपका सेशन है, थोड़ा सा 10 मिनट हम लेट हो गए हैं। अपना दूसरा सेशन ज्वाइन कर लीजिए सभी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू, थैंक थैंक यू यू। सो मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू।